साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जानेंगे कि वर्ण के बारे में, यानी वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है और वर्ण विचार क्या है, इन सब के बारे में हम साथियों आप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है वर्ण यानी लेटर। इसकी परिभाषा क्या है साथियों, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। देखिए, लिपि में लिखी जाने वाली जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे खंड नहीं किए जा सकते साथियों, उन्हें हम वर्ण कहते हैं, यानी वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे का, खा, ग आदि, ये सब क्या है, ये सब साथियों आपको क्या है, वर्ण है। इसके बाद साथियों हमारा आता है वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है साथियों, वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्ण के प्रकार यानी काइंड ऑफ लेटर। हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं साथियों, वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला आपका है स्वर यानी ओवेल्स, दूसरा साथियों आपका है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में। देखिए, जो स्वर होता है साथियों, जो ओवेल्स होते हैं, ओवेल्स वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में जो स्वर है साथियों, स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। ठीक है, हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या वो कितनी है, 11 है। स्वर के भेद यानी काइंड ऑफ ओवेल्स। देखिए, स्वर के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपका आता है हर्ष स्वर यानी स्मॉल ओवेल्स। जो स्वर कम समय में बोले जाते हैं उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब आपके हर्ष स्वर यानी स्मॉल ओवेल्स है। और दूसरा साथियों आपका है दीर्घ स्वर। क्या साथियों, दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग ओवेल्स। देखिए, जो स्वर अधिक समय में बोले जाते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, औ इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों हम जानते हैं व्यंजन के बारे में यानी कॉन्सोनेंट के बारे में। देखिए, वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में जो व्यंजनों की कुल संख्या है वह 36 है। कितनी साथियों, हिंदी भाषा में व्यंजनों की जो कुल संख्या वह है 36। अब साथियों हम जानते हैं कि वर्णमाला में जो सम्मिलित व्यंजन है, व्यंजनों के 7 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, जो आपकी वर्णमाला में सम्मिलित व्यंजन है उनको 7 वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आपका है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और छठा है आपका अंतस्थ। अंतस्थ के अंतर्गत आपका आता है य, र, लावा। ठीक है, और इसके बाद 7वें नंबर पर जो आपका आता है वो है उष्म। उसमें यानी बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हाँ, ये सब क्या है, ये सब उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा साथियों आपका संयुक्त व्यंजन भी है। जैसे छात्रा गया है, क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। और आपके हैं द्विगुण व्यंजन, जैसे अंगा और ढा, ये सब क्या है, एक अब द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, और इसके अलावा भी साथियों, इसके अलावा जो आपका अनुस्वार है, विसर्ग है, और चंद्र बिंदु की जो गिनती है साथियों, गिनती भी क्या होती है, व्यंजनों में ही होती है। हलंत जो होता है साथियों, हलंत, इसे आधा अक्षर कहा जाता है। जो आपका हलंत होता है इस प्रकार, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कहा है और इसके नीचे इस प्रकार से लग गया तो ये आपका क्या हो गया, हलंत, यानी इसे आधा अक्षर कहा जाता है। या वास्तव में क्या साथियों, यही वास्तव में क्या है, शुद्ध व्यंजन होता है। ठीक है, ये जो क्या है, ये वास्तव में क्या है, यही वास्तव में शुद्ध साथियों क्या है, व्यंजन है। आप साथियों जानते हैं हम सिंबल के बारे में यानी मात्रा के बारे में। देखिए, व्यंजन के बाद प्रयोग होने वाले जो स्वर को मात्रा कहा जाता है। व्यंजन के साथ ही मात्राएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ साथियों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, देखिए, लिपि में लिखी जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जैसे जिसके खंड नहीं किए जाते साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन साथियों, वर्णमाला कैसे कहते हैं, तो सिंपल से आप याद रखिए कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अगला हमारा साथियों
कि स्वर किसे कहते हैं। देखिए स्वर किसे कहते हैं, इसके भेद भी आप लिखिए। देखिए स्वर वे पूर्वी जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उनको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं या फिर जिनको बोलने के लिए स्वर की मदद ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से साथियों क्वेश्चन जिन्हें आप याद भी रख सकते हैं। और यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अलावा भी यदि आपको हमने कोई डाउट, कोई क्वेश्चन साथियों कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।